सनी ने अभिनव को मारने के लिए गुंडे बुला तो लिए थे, लेकिन उनमें से एक खुद डॉन ही था। अपने सामने टाइगर को देखकर डॉन बुरी तरह से चौंक गया था। उसने सनी को देखकर एक और बार पूछा कि उसे किसे मारने के लिए बुलाया गया है। डॉन को लग रहा था कि शायद सनी को कुछ गलतफहमी हो रही थी। अरे डॉन भाई, वो देखो ना, वो खड़ा है, उसी को तो मारना है। सनी ने एक और बार मुस्कुराते हुए कहा, वो जो खड़ा है वही तुम्हारे जीजा है। डॉन की आवाज अब कांपने लगी थी। हाँ वही है, पर जीजा जैसा है नहीं, वो घर जमाई है साला, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। सनी ने गुस्से में कहा। अभिनव के लिए गाली सुनकर डॉन ने घबराते हुए उसकी ओर नजर घुमा ली। साला! अभिनव भी उसके हाव भाव देखकर समझ गया था कि उसके मन में क्या चल रहा था। हालांकि फिलहाल सिर्फ अभिनव ही नहीं, बल्कि उसके पास खड़ी चाहत ने भी डॉन के चेहरे पर पहली बार डर देख लिया था। कुछ दिनों पहले भी जब अभिनव उसे डॉन से बचाकर ले आया था, तभी से वो ये सोच रही थी कि अभिनव जरूर कोई खास आदमी था और वो सभी लोगों से कुछ न कुछ छुपा रहा था। डॉन को देखकर अभिनव ने धीरे से सिर हिलाया और उसे इशारा किया कि वो उसे टाइगर की तरह ट्रीट ना करे। डॉन ने भी घबराते हुए हामी में सिर हिला दिया और फिर अचानक उसने सनी की ओर पलटकर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। डॉन के उस थप्पड़ में इतना दम था कि सनी पास खड़ी गाड़ी से जा टकराया। इससे पहले कि वो उठ पाता, डॉन तुरंत उसके पास आया और उसे कॉलर से खींचकर चिल्लाते हुए बोला, साले, तूने मुझे यहाँ ऐसे गलीज आदमी को मारने के लिए बुलाया है? सड़क छाप गुंडा लगता हूँ क्या मैं तुझे? सनी डॉन का ये रवैया देखकर हैरान हो गया। उसने कांपते हुए कहा, हैं? अरे मारने ही तो बुलाया था ना डॉन तुम्हें, फोन पर भी तो यही बोला था। चुप रह, तुझे पता भी है तूने क्या किया है। डॉन ने सनी को और कसकर पकड़ लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि सनी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। बस उस टारगेट को भी पकड़ ले क्या? एक गुंडे ने डॉन की ओर देखकर पूछा। डॉन ने उसकी ओर अपनी गुस्से से लाल हुई आंखें घुमाई और गुर्राते हुए कहा, नहीं, अगर किसी ने हिम्मत भी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अपने बॉस की धमकी सुनते ही वो गुंडा घबराकर पीछे हो गया। वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य में थे कि अचानक ये होने क्या लगा था। इसी मौके का फायदा उठाकर अभिनव चुपके से वहां से निकल गया। उसने अपनी गाड़ी में बैठकर सनी की ओर आखिरी बार देखा और फिर निकल गया। चाहत भी अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे ही निकल गई। अपने चेहरे पर सदमे जैसे हाव भाव लेकर सनी उन्हें जाते हुए देखे जा रहा था। वहीं दूसरी ओर अनन्या भी अपनी जगह खड़ी होकर ये नजारा देख रही थी। वहां खड़े सभी लोगों के मन में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर डॉन ने अभिनव की जगह सनी पर क्यों हाथ उठाया था। छोड़ो मुझे! सनी ने डॉन का हाथ अपने शर्ट से छुड़ाया। मुझे नहीं मारना है, उसको मारना था। उन्हें क्यों मारना था? तुमने कुछ बदतमीजी की होगी। डॉन उल्टा सनी पर चिल्लाने लगा। सनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वो भी खींचते हुए ऊंची आवाज में बोला, अबे, वो बदतमीजी से बात कर रहा था। थोड़ी मारपीट करके उसका दिमाग ठिकाने लगाने ही तो तुमको यहाँ बुलाया था डॉन। तुम आखिर क्या सोचकर मेरे ऊपर चढ़ गए और उसे जाने दिया? इससे पहले कि सनी और कुछ बोल पाता, डॉन ने उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। चुप! मैं यहाँ मारपीट करने नहीं आया हूँ, समझा ना? गुंडा या क्रिमिनल नहीं हूँ मैं। डॉन ये कहते हुए हिचकिचा भी रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी पैसे लेकर लोगों की पिटाई नहीं की थी, लेकिन फिलहाल वो जैसे तैसे अभिनव को ना मारने का बहाना बनाया जा रहा था। उसका मुक्का खाकर सनी ने खांसते हुए खून थूका और फिर गुस्से से डॉन की ओर देखकर कहा, गुंडा नहीं है तो और क्या है फिर? हाँ? आए दिन तो हफ्ता वसूल करता है, मारपीट करता है और अब मना कर रहा है। समझदारी नहीं रख सकता तो ईमानदारी तो रख। सनी की बात सुनकर डॉन और भी ज्यादा गर्म हो गया। उसने फिर अपने लोगों की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, मारो साले को! सभी गुंडे अब क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक्स लेकर सनी की ओर दौड़ पड़े। सनी की बुरी तरह से पिटाई शुरू हो गई और सब लोग उसे देखते रह गए। ये क्या हो रहा है? अरे कोई रोको इनको भाई, मार डालेंगे ये लोग सनी को। जिसको मारना था वो तो भाग निकला।
सनी को मार खाते देख चिराग की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सनी जैसा अमीर और पावरफुल आदमी इस तरह से गुंडों से मार खा सकता था। अरे रुक जा डॉन, बस कर। मार खाता हुआ सनी तड़पते हुए बार बार यही कहता गया। जब उसका पूरा शरीर घावों से लाल पड़ गया, तभी डॉन ने अपना हाथ हिलाकर अपने आदमियों को रुक जाने को कहा। चलो हो गया अभी, मेरे ख्याल से उसको बात समझ आ गई होगी। सभी गुंडे सनी से हटकर पीछे हो गए। सनी ने फिर से खून थूकते हुए डॉन की ओर देखा। कौन सी बात डॉन? डॉन सनी के नजदीक आया और उसने गुर्राते हुए कहा, अगली बार जिंदगी में कभी मुझे फोन मत कर देना। साथ ही सड़क पर चलता हुआ भी दिख गया ना तो फिर से मार खाएगा, याद रखना। तुझे तो देख लूंगा डॉन, और उससे पहले उस अभिनव की पिक्चर खत्म करूंगा। सनी ने दर्द में कराहते हुए कहा। उसकी धमकी सुनकर डॉन ने फिर से उसकी गर्दन पकड़ ली। चुप साले, तू जानता भी है वो कौन है? डॉन सनी को अभिनव की असलियत बताना चाहता था। वो उसको एहसास कराना चाहता था कि अभी तक जिसे वो गालियां दिए जा रहा था, वो देश का सबसे खतरनाक आदमी था। हालांकि अगर डॉन आगे कुछ भी बोल देता तो वही खतरनाक आदमी उसकी जान लेने पर उतर आता। कौन है? वो एक फटीचर आदमी है जो मेरे घर में कीड़े की तरह रह रहा है। सनी ने गुस्से से अपना मुंह खोला और उसमें से और खून नीचे टपक आया। फिर से अभिनव की बेइज्जती सुनकर डॉन उसे वही मार डालना चाहता था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके वो सनी की गर्दन छोड़कर खड़ा हो गया। चलो सब हो गया आज का। डॉन की एक आवाज से ही उसके सारे आदमी वापस जाकर गाड़ियों में बैठने लगे और एक आदमी डॉन के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। डॉन आखिरी बार सनी को घूरते हुए उस पर गुस्से से थूका और फिर गाड़ी में आकर बैठ गया। जैसे ही दोनों गाड़ियां उस जगह से निकली, सभी लोग घायल और लाचार सनी की ओर दौड़ पड़े। कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी! भीड़ में से कई लोगों ने चिल्लाया। साइड में खड़े हरदेव दुखी होकर आगे आए और उन्होंने कहा, मुझे लगा नहीं था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन इस कदर बिगड़ सकता है। जहां सभी लोग सनी को संभाल रहे थे और अलग अलग बातें कर रहे थे, वही चिराग अपने दांत पीसकर और मुट्ठी भींचकर पीछे खड़ा था। वो अभिनव को उसकी बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था और वो जानता था कि इससे अच्छा दूसरा मौका उसे नहीं मिल सकता था। उसे पता था कि अभिनव कहाँ और क्या काम करता है, इसलिए उसके खिलाफ प्लानिंग और भी अच्छे से हो सकती थी। दूसरी ओर गाड़ी चलाते हुए अभिनव को महसूस हो रहा था कि चाहत उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि क्यों। कुछ देरी तक ड्राइव करने के बाद ही अभिनव ने एक जगह गाड़ी लाकर रोकी और वो नीचे उतरकर चाहत का इंतजार करने लगा। चंद सेकंड्स में चाहत भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई और नीचे उतरकर अभिनव के पास चली गई। अभिनव, अब तुम्हें क्या चाहिए? अभिनव ने थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा। जो कुछ भी हुआ उससे वो अभी भी परेशान था। वो पीडेफिल की घड़ी क्या वो सच में तुमने खरीदी है? चाहत ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। अभिनव ने एक पल उसकी ओर देखा और फिर गहरी सांस लेकर हवा में सिर हिलाया। हाँ, एक लॉटरी जीता हूं मैं, उसी से खरीदी है। अभिनव का बहाना सुनते ही अचानक चाहत मुस्कुरा दी। कब तक छिपाओगे अभिनव? यह सुनते ही अभिनव की आंखें बड़ी हो गई। क्या? मैंने कहा कब तक झूठ बोलते रहोगे? उस रात को भी मैंने तुम्हारे और डॉन के बीच की बात सुन ली थी और आज भी मुझे समझ आ गया है कि डॉन तुम्हारी जगह सनी को क्यों मारने लगा था। चाहत की बात सुनकर अभिनव ने उससे नजरें फेर ली। वो नहीं समझ पा रहा था कि अब वो अपने डिफेंस में क्या जवाब दे। चाहत ने भी उसके ये हाव भाव नोटिस कर लिए। तुम कोई और हो अभिनव, तुम वो नहीं हो जो दुनिया को बताते हो। कौन हो तुम? अभिनव ने एक गहरी सांस छोड़कर कॉन्फिडेंटली चाहत की ओर देखा। मैं अभिनव गढ़वाल हूं, तुम्हारी जिद्दी दोस्त का गरीब हस्बैंड। चाहत ने फिर से नाराज होते हुए कहा। फिर से वही बात? तुम आज उस डॉन जैसे आदमी से बच गए। उस दिन क्लब में भी उसके साथ इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वो तुम्हारा पालतू हो। इसका मतलब तो यही है कि तुम या तो कोई बड़ी चीज हो या फिर तुम्हें काला जादू आता है। अभिनव ने तुरंत ही उसे जवाब दे दिया। लगता है तुम्हारे दिमाग पर किसी ने काला जादू कर दिया है चाहत।
उस दिन क्लब में उन जानवरों ने तुम्हें ड्रग्स दिए थे। तुम होश में नहीं थी ढंग से, इसी वजह से वहां जो भी बात हो रही थी तुम्हें जरूर उसका उल्टा ही सुनाई दे रहा था। नहीं नहीं, चाहत ने ना करते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे पता है मैंने क्या सुना था। अब और बहाने मत बनाओ अभिनव, प्लीज बता दो तुम कौन हो। मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वो उसे सब कुछ सच बताना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैं कुछ नहीं हूं चाहत, एक गरीब बाप की इकलौती औलाद हूं, जो बचपन में ही अनाथ हो गई। जैसे तैसे खुद के दम पर पढ़ाई की, डिलीवरी का काम किया, तो आज इस पोजीशन पर हूं कि खुद का पेट भर सकूं। सबकी किस्मत अनन्या या सनी जैसे नहीं होती ना, कि उन्हें बिना कुछ मेहनत करे भी सब हासिल हो जाए। चाहत ने भी एक पल उसे देखकर फिर वक्त उसके ऑफिस का गेट किसी ने खटखटाया। कम इन। दिखपाल सर, वो एक बिजनेसमैन आपसे बात करना चाहता है, उसे किसी मदद की जरूरत है। दिखपाल के आदमी ने कहा। दिखपाल ने उसकी ओर बिना देखे ही पूछा, कौन बिजनेसमैन? देवेन कुमार, डीके कॉर्पोरेशन। देवेन का नाम सुनते ही दिखपाल ने थोड़ा पलटकर अपने आदमी की ओर देखा। उसके चेहरे पर कई सारे सवाल नजर आ रहे थे। क्या दिखपाल अब देवेन की मदद करने वाला था? क्या देवेन उससे मदद के बदले टाइगर की इंफॉर्मेशन देने वाला था? चाहत के मन में अभिनव को लेकर अब जो भी शक था, वो उसे कैसे दूर करेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।